आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वो है फूल और कांटे, जो 1991 पर रिलीज़ हुआ हिंदी रोमांटिक एक्शन मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है अजय को, जो बहुत तशन से कॉलेज में आती है और उसकी कॉलेज में पढ़ती है पूजा। अजय पूजा को देखती है, उसे अच्छी लगती है, उसे इम्प्रेस करना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज में सभी के लिए चिट्ठी आती है, बट अजय के लिए कोई चिट्ठी नहीं आती और सभी लोग ये कहती है कि अजय की कोई पिता माता नहीं, इसकी वजह से अजय की कोई चिट्ठी नहीं आती। और ये बात पूजा सुनती है, उसे भी बहुत बुरा लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज की ट्रस्टी की बेटा है रॉनी, जो कॉलेज में ड्रग की सप्लाई करती है और अजय ये जान जाती है और यहाँ पर उन लोगों की बहुत लड़ाई होती है और अजय रॉनी को प्रिंसिपल के पास ले आती है और प्रिंसिपल रॉनी को कॉलेज से बाहर कर देती है। और यहाँ पर रॉनी के पिता जो एक नेता है बिजलाल तिवारी, वो प्रिंसिपल को बुलाती है और प्रिंसिपल को कहती है, उसे कहती है कि उसे कॉलेज से बाहर कर देगी अगर वो रॉनी को नहीं, अजय को कॉलेज से नहीं बाहर किया तो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जाकर अजय को ये कहती है कि उसे कॉलेज छोड़कर चले जाने के लिए। जब अजय कारण पूछती है तब यहाँ पर प्रिंसिपल चुप रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बिजलाल तिवारी को बुलाती है और यहाँ पर हम शहर की एक धनी आदमी और डॉन नागेश्वर को देखते हैं और यहाँ पर नागेश्वर तिवारी को बहुत सारे पैसे देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। यहाँ पर प्रिंसिपल जाकर अजय को रोकती है और उसे कॉलेज में रहने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉनी एक आदमी को अजय की सुपारी देती है उसे मारने के लिए। यहाँ पर भी नागेश्वर आकर उस आदमी को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलेज में अजय की हरकतें देखती हुई पूजा अजय को पसंद कर लेती है और ऐसे ही पूजा और अजय में प्यार हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन रॉनी पूजा के साथ बदतमीज़ी करती है और यहाँ पर पूजा उसे थप्पड़ मार देती है और रॉनी अपने आदमी को भेजती है और वो जाकर पूजा को जिंदा जलाना चाहती है। तब यहाँ कर अजय पूजा को बचाती है और वो जाकर रॉनी के साथ लड़ाई करती है। और यहाँ पर भी हम नागेश्वर को देखते हैं और जब अजय की दोस्त लोग उसे पूछती है कि नागेश्वर के साथ उसकी क्या रिश्ता है, अजय उन लोगों को कहती है कि नागेश्वर उसकी माँ की खूनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय पूजा को एक दिन अपने घर ले आती है और उसे वो कहती है कि ये घर उसकी माँ को उसकी नाना ने दिया था और उनकी शादी के बाद अजय और पूजा इस घर में रहेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नागेश्वर को जो एक पुलिस को ले आती है और पुलिस से पिस्तौल लेकर वो रॉनी को गोली कर मार देती है। यहाँ पर रॉनी की अंत्येष्टि यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकरा को, जिसकी भाई को नागेश्वर ने मारा था, और वो रॉनी के पिता के साथ मिलती है और दोनों मिलकर ही तय करती है वो नागेश्वर को ख़त्म कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय और पूजा की शादी हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। उनके घर एक बेटा होती है जिसके नाम है गोपाल। और एक दिन गोपाल को गुंडे उठा कर ले जाती है और यहाँ पर यहाँ पर पूजा बहुत रोती है और अजय पुलिस में कंप्लेन करती है और पुलिस उन लोगों को बताती है कि गोपाल को उनकी कोई शत्रु और नहीं तो उनकी कोई अपना का शत्रु ही उठा कर ले गया है। और यहाँ पर अजय को हम पहली बार देखते हैं कि वो नागेश्वर के पास आती है और वो आकर नागेश्वर को पिता कहकर बुलाती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि नागेश्वर उसके पिता है। और वो कहती है कि उसकी कोई नागेश्वर की कोई शत्रु उसकी बेटा गोपाल को उठा कर ले गया है और वो नागेश्वर को धमकाती है और कहती है कि उसकी बेटा को ढूंढ लगाने के लिए, और वो चली जाती है। और यहाँ पर नागेश्वर अजय की एक बचपन की फ़ोटो देखती है, उस फोटो को चूमा देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नागेश्वर अजय को फ़ोन करती रहती है और उसे कहती है कि वो पूजा को लेकर उसके पास चली आने के लिए, क्योंकि जिस गुंडे ने गोपाल को उठा कर ले गए वो लोग अजय और पूजा को भी नुकसान कर सकती है, बट अजय उनकी बात नहीं सुनती। और एक दिन जब वो अजय को फ़ोन करती है तब पूजा उनकी बात सुन लेती है और पूजा अजय के ऊपर नाराज़ हो जाती है कि अजय उसे ही नहीं बताया कि नागेश्वर उसके पिता है। और यहाँ पर अजय उसे कहानी कहती है कि उसके बचपन में उसके पिता जब इस इलीगल काम शुरू किया था तब उसकी माँ उसके पिता को मना किया था और एक दिन उसके पिता जब घर से बाहर जा रही थी काम के लिए तब उसकी माँ उसके पिता को रोकती है और यहाँ पर उसकी माँ गिर जाती है और उसके माथे पे बहुत चोट आती है और उसके पिता डॉक्टर लेने के लिए जाते हैं पर उसके पिता लौट कर नहीं आती और यहाँ पर बहुत देर हो जाती है और उसकी माँ मर जाती है। उसी दिन से ही अजय खुद को यतीम मानती है और उसके पिता के साथ उसकी कोई रिश्ता नहीं। और ये बात सुनने के बाद पूजा को बहुत बुरी लगती है
यहाँ पर नागेश्वर फिर एक बार पूजा को यहाँ पर फ़ोन करती है और पूजा रिसीव करती है और पूजा को वो कहती है कि अजय को समझाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा अजय को समझाती है और अपने बेटा गोपाल की बारे कहती है और यहाँ पर अजय मान जाती है और वो लोग नागेश्वर के यहाँ जाती है और रहना शुरू करती है। यहाँ पर एक दिन अजय नागेश्वर को ये कहती है कि नागेश्वर उसकी बेटा गोपाल को जल्द ही जल्द ढूंढ लगाने के लिए, क्योंकि वो अपनी माँ की खूनी के साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर नागेश्वर उसे उस दिन की कहानी कहती है कि उस दिन क्या हुआ था। वो कहती है कि उस दिन जब वो डॉक्टर लेने के लिए बाहर आया था, तब वो जो आदमी के लिए काम करती है उसकी कुछ आदमी आकर उसे उठा कर ले जाती है। इसकी वजह से वो डॉक्टर को नहीं ले आ पाया। और हम देखते हैं इसी बात की यहाँ पर समाप्ति होती है। और एक दिन हम देखते हैं कि नागेश्वर पूजा और अजय को आकर ये कहती है कि वो ये ढूंढ लगा है कि गोपाल कहाँ पर है, वो जा रही है गोपाल को लेने के लिए। अजय उनके साथ जाना चाहती है, बट नागेश्वर उसे नहीं ले जाती। और हम देखते हैं कि नागेश्वर एक जगह पर जाती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि उसी की दो आदमी को। और यहाँ पर ही सच्चाई सामने आती है कि नागेश्वर अजय को अपने पास ले आने के लिए गोपाल को उठा कर ले आया था। और यहाँ पर वो चाहती थी कि उसकी मारने के बाद अजय उनकी साम्राज्य की डॉन बने। बट यहाँ पर ये हो जाती है कि उनकी एक आदमी धनराज, जो खुद भी डॉन बनना चाहती है, वो नागेश्वर को धोखा दे देती है। और वो नागेश्वर को ये भी कहती है कि अगर अजय ये जान पाती है कि उसकी पिता उसके साथ ये क्या है, वो अजय उसे और भी नफरत करेगी। और यहाँ पर ही धनराज नागेश्वर को गोली भी मार देती है। और हम देखते हैं कि अजय जो अपने पिता की पीछा लेती हुई और वो आकर नागेश्वर को बचाती है, बट वो उन दोनों की बातें नहीं सुनती। यहाँ पर हम देखते हैं कि नागेश्वर धनराज की बातें सोचती है। जो धनराज उन्हें उसे कहा है कि अजय उसे और भी नफरत करेगा, और वो कहती है कि वो अपने बेटे को धोखा दिया है और उसे बहुत बुरा लगती है। वो देवी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे शास्ति देने के लिए, और बहुत रोती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय को आती है। अजय अपने पिता की सारी बात सुनती है और वो अपने पिता को कहती है कि वो अपने पिता की आंखों में पश्चाताप देखती है और वो अपने पिता को माफ़ कर देती है। और ऐसे ही दोनों गाले लगती है और दोनों बाप बेटे की मील होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धनराज की एक आदमी जो नागेश्वर के घर में रहती है और उसे अजय पकड़ लेती है। और यहाँ पर वो लोग उसे जब वो अजय पूछती है कि धनराज क्या चाहती है, उस आदमी अजय को ये कहती है कि धनराज ये चाहती है कि वो नागेश्वर की मारने के बाद डॉन बने। और यहाँ पर अजय उस आदमी को ये कहती है कि वो जाकर धनराज को ये कहे कि वो उसकी बात मान लिया है। और उस आदमी धनराज के पास जाती है। और यहाँ पर भी हम शंकरा और तिवारी को देखते हैं जो धनराज के साथ मिले हुआ है अब। और हम देखते हैं कि ये आदमी जाकर जब शंकरा के सामने ये बात कहती है, तब शंकरा उस आदमी को मार देती है। और वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस आदमी धनराज की ये बात बताए, क्योंकि अगर धनराज ये जान पाती है कि नागेश्वर उसकी बात मान लिया है, तो नागेश्वर के साथ जाकर मिल जाएगी। और अगर वो दोनों मिल जाती है, तब शंकरा और तिवारी जो चाहती है कि वो लोग नागेश्वर से प्रतिशोध लेने के लिए, और कभी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय अपने पिता की जो डॉन की लिबास है वो पहन लेती है और अपनी बेटे गोपाल को ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयार होती है। वो अपने पिता से आशीर्वाद लेती है और वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है। और वो जाती है तिवारी के पास और वो तिवारी को डरा धमकाती है। और तिवारी यहाँ पर कहती है कि धनराज और उसकी बेटा गोपाल कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अजय धनराज के आस्थाना में आती है और आकर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और यहाँ पर अजय धनराज को मार देती है। यहाँ पर नागेश्वर भी आती है और वो जाती है अपने पोते को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शंकरा के पास गोपाल होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि नागेश्वर जाती है गोपाल को बचाने के लिए, तब यहाँ पर शंकरा नागेश्वर को गोली मार देती है। वो गोपाल को भी गोली मारने चाहती है, तब यहाँ पर शंकरा नागेश्वर उसे बचाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नागेश्वर अपनी पोते को पाकर बहुत खुश होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं अजय आती है, अजय आकर शंकरा को मार देती है। बट यहाँ पर नागेश्वर मारने वाला होती है और वो
अजय को ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि अजय इस खून खराबी की दुनिया में आए, और वो अजय और माधु को आशीर्वाद कर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।